तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बालक दास महाराज जी की कुटिया में। ऐसा कुछ ये दृश्य है अभी का महाराज जी कुटिया का। और अभी सुबह का टाइम है तो महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं। ये मन विचलित होने के लिए एक आतृत चाहिए। जो हमारा मन विचलित होने के कारण तो हम जंगल पे घुसे रहे, नहीं हम रोड पे बैठे रहे हो। हाँ ये तो दोस्तों महाराज जी की प्रसादी बनना शुरू हो गई है। पालक, आलू और तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बालक दास महाराज जी के यहाँ। और महाराज जी पुनः लौट आए हैं चित्रकूट यात्रा करके। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और दोस्तों बाइक हमारी जस्ट यहीं पे लगी हुई है। और ये गोदावरी टू चित्रकूट का रोड है। इसी किनारे ये पथरा गांव है। और पथरा गांव के ऊपर ये जो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, उस शिव मंदिर, उसी पे बालक दास महाराज जी अब अपना ये स्थान बनाए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ महाराज जी के लिए सेवा सामग्री ले चलते हैं और आप लोगों को बड़े दिनों बाद उनके दर्शन कराते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन सीढ़ियों को पार करते हैं। इतना तेज हम तो ही चढ़ पाओ। आराम आराम से आपके पैर में आज कुछ लग गया ना क्या? नहीं, अब ये कि बुढ़ापा में ये चढ़ाई चढ़ने में अच्छा ये दिक्कत आ रही है ना। अच्छा। हाँ हाँ गांठें काम नहीं करती हैं। हाँ, अरे नहीं, जब ताकत कम हो जाती है तो गांठें अपने आप कम हो जाती। तक तो महाराज जी आज हमारे कैमरामैन बन गए। और दोस्तों महाराज जी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। ये आप लोगों को इस ध्यान स्थिति के भी दर्शन कराते हैं। जय हो भगवान महाराज की। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बालक दास महाराज जी की कुटिया में, क्योंकि अब यात्रा से आ चुके हैं चित्रकूट में। और पहले यहाँ दोस्तों एक महाराज जी रहते थे, नारायण स्वामी महाराज जी। तो वो उनका कुटिया आश्रम बन चुका, तो वहाँ चले गए हैं। उन्हीं की जगह पे महाराज जी यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसा कुछ ये दृश्य है अभी का महाराज जी कुटिया का। और अभी सुबह का टाइम है तो महाराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं। इस सामने कुछ कुटिया इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब लोग आते रहते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पे जो भोलेनाथ विराजमान है ऊपर पहाड़ी पे, तो उनके भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। महाराज जी के तो दर्शन हो गए, महाराज जी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इतनी कम उम्र में इतनी अधिक प्रतिभा और पूरी तरह से समर्पित हो जाना भक्ति भाव, जहाँ हमारा मन इस दुनिया की माया मोह में, काम वासना में घूमता रहता है, वहाँ संत ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। दिव्य स्वरूप, एक स्थान पे घंटों घंटों बैठे रहना ध्यान में और जप में लगे रहना, अद्भुत दोस्तों हठ योग है। बाल योगी का हठ योग दोस्तों। और सब दोस्तों भगवान की कृपा से होता है। और दोस्तों नीचे वहाँ से सीढ़ियाँ आई हैं, तो बीच में यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और जस्ट और ऊंचाई पे महादेव जी विराजमान है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच आए हैं भोलेनाथ के उस स्थान पे जो पहाड़ी के एकदम शिखर पे विराजमान है। और बालक दास महाराज जी नित्य यहीं पे आरती संध्या करते हैं। तो आइए दोस्तों भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। और यहाँ से जो दृश्य है चारों तरफ का, पहाड़ी से वैसे भी दृश्य दोस्तों खूबसूरत आते हैं, फिर भी आप लोगों को एक बार भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ ये पूरा मंदिर बना हुआ है। जय हो भोलेनाथ की। यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है। जय हो प्रभु। दोस्तों यहाँ से देखने पर कुछ इस प्रकार का ये दृश्य पूरा दिखाई देता है। ये सामने एक गांव है जिसका नाम पथरा है। पथरा में ही महाराज जी हैं, रोड के जस्ट किनारे ऊपर पहाड़ी पे। और ऐसा कुछ ये दृश्य हैं
यहाँ तो खेत खलिहान गांव है और इधर जंगल शुरू हो जाता है, पूरा जंगल है दूर दूर तक। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखता है, आसपास की पहाड़ियों का, गाँव का, खेत खलिहानों का। बड़ी ही सुंदर दोस्तों जगह हैं जहाँ पे संत महात्मा लोग यहाँ पे रमते हैं, तपस्या करते हैं। उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगह एकांत है, वीरान है, बस वहाँ की नेचुरलिटी जो है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बढ़िया रहता है। एक तो पानी का साधन, फिर जंगल, पहाड़, वीरान बहुत लगता है, डर लगता है, एक तरह से डर का माहौल रहता है, लेकिन शांति होती है। और संतों को क्या चाहिए? शांति। और थोड़ा बहुत दोस्तों जितना हो सकता है हम भी आप लोगों को इस शांति के मानसिक रूप से कि कैसे स्थानों पे संत लोग रहते हैं, कैसी उनकी साधनाएं होती है और किस शांति को खोजने के लिए वो एकांत में बैठे हुए होते हैं, तो आप लोग भी ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों बड़े दिनों बाद बालक दास महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। हम तो खोज रहे थे कहाँ गए, बहुत लोगों से पता किया, कोई जानकारी नहीं, अचानक विलुप्त हो गए थे। महाराज जी सीताराम। सीताराम महाराज जी कहाँ चले गए थे? थोड़ा कऊ ठिकाना थोड़ी अब आए ने कल उन्हें यात्रा में निकल गए थे क्या जी? हाँ मन कोलू रहे कोल्हू में। अच्छा, कोल्हू आगे। हाँ वो कोल्हू का जंगल है दोस्तों, वहाँ फतेहगंज थाना क्षेत्र में लगता है वो जो बाबा लिवान तो गो अभी। अच्छा, एक दिन पहले गो बाबा जो वहाँ का खतरनाक जंगल है महाराज जी। तो घोड़ी जंगल है, घोर जंगल है, मतलब हमारी एक वीडियो भी तो पड़ी है उनकी। अच्छा, वहाँ डर लगता है जाने में। अब तो घुसे रहते। हाँ महाराज जी, अभी नया नया दोस्तों स्थान पे महाराज जी आए हैं, लगभग एक हफ्ता हो गया ना जी यहाँ पे? हाँ 10 दिन। 10 दिन हो गए हैं। हाँ महाराज जी ये कुछ सेवा सामग्री सब्जी है इसमें। सब्जी है जी महाराज जी, और इसमें चावल है, सीताराम, नमक है जो, ये अरहर की दाल, सरसों का तेल, जागुड़ है सीताराम जी, गुड़ है महाराज जी, ये बहुरी, जे जा तो तुम कभी भूलते नहीं हो। और ये महाराज जी और नमक, और ये साबुन है कपड़े वपड़े धुलने के लिए। सरफ है जो, जी जी महाराज जी, वो निर्मा बोलते हैं। सरफ। और ये मूंगफली दाना, ये साबुन भुंजे के कच्चे है जो, ये भून नहीं कच्चे हैं। हाँ तो ठीक है। ये शक्कर, मूंग दाल, ठीक है सीताराम। ये महाराज जी 5 किलो आटा आपकी से जी, सीताराम। ये महाराज जी एक छोटी सी दक्षिणा है। सीताराम। तो दोस्तों ऐसा कुछ। और महाराज जी जो अब यहाँ से आप चित्रकूट से चले गए थे, तो जो अब अनुभव मिला इतने दिन गुप्त रहने के बाद, क्या रहा अनुभव महाराज जी? वो आनंदमयी है। अच्छा, हाँ आनंदमयी है। अब तो गुप्त हो के थोड़ी भजन साधना करने, ज़्यादा माया पे नहीं जाने, नहीं उलझ जाए वो शरीर। अच्छा हाँ जी, माया भक्ति के लिए कष्टदायी होती है। हाँ जहाँ फिर भजन नहीं हो पाएगा ना, साधना बिगड़ जाएगी। अच्छा, क्यों जंगल पे रहते हैं, इसी कारण से रहते हैं। हम बूढ़े तो है नहीं, अभी जवान होने वाले हैं। अभी हमारी चेतना है कि अभी हम गुप्त रहे। अच्छा है, बूढ़े हो जाए तो फिर अलग बात है, चलो कोई बात है। तो महाराज जैसे आप इतने कम उम्र में ये सब चेतना अचानक सब भगवान की प्रेरणा है? ठाकुर जी की प्रेरणा है और हमारे गुरु भगवान को बस। अच्छा, अभी महाराज जी फिर कहीं विलुप्त होने का? हाँ यही विलुप्त तो हो जाएंगे, समय पर आएंगे, बाकी है। अच्छा, समय पर आएंगे, जैसे अभी आए हैं वैसे ही आएंगे। कुछ दिन के लिए भी हैं फिर वैसे? हाँ यहीं रहेंगे हमेशा, पर तो हम गुप्त हो जाएंगे, मतलब मीडिया के सामने उस तरह फिर नहीं आएंगे। मीडिया के सामने उस तरह हमें उचित है। महाराज जी जैसे पूरा जीवन आप भक्ति में गुजारते हैं, तो एक छोटी सी बात है, ये कहें छोटा सा नियम कर्म एक गृहस्थ के लिए बता दीजिए कि वो ऐसे चले इस मार्ग में तो उनका भी कल्याण होगा। कल एक नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पारा, जो कल युग में अपने नाम से, केवल नाम गुरु को मंत्र है जो जी, उसको जप करते रहे, उसको सब काम है। और कुछ दिक्कतें नहीं, सब काम है। और ये जो मन विचलित होता है, इसके लिए क्या उपाय रहते हैं? मंत्र ये मन विचलित होने के लिए
एकात्रित चाहिए। जो हम मन विचलित होने के कारण तो हम जंगल पे घुसे रहे, नहीं हम रोड पे बैठे रहे हो। हाँ ये है, मन विचलित हो तो एकांत चलिए। हाँ, तो घर में हमारी एकांती कैसे आ सकती है? घर में भी आ सकते है ना, जो समय पर अपने जंगल पे जो घर एकांत है, को शोर मचा है सो अपने ब्रह्म मुहूर्त पे जो बच्ची बच्चा कम जगह है। अच्छा हाँ, तो उस हिसाब से बन जाए। थोड़ा सा अपना बदलाव करें। हो ये बात है कि जब सारी दुनिया सो रही हो तब अपना तुम काम कर लो। हो जा काम। थोड़ा सा और भक्ति मार्ग में गहराई से अगर कुछ कोई जानना चाहता है तो उसके लिए क्या है? जो गुरु करना फिर जरूरी है। गुरु करना जरूरी है। बिन गुरु के कुछ नहीं होगा। इस मार्ग में हमारे गुरु जी बढ़ाते हैं आगे, हाँ प्रेरणा भगवान की। हाँ। अच्छा। योग, अठ योग, ब्रह्म योग, योग योग चुने जाते हैं अपने। हाँ, हमें हठ योग है ज्यादा। अच्छा आपको हठ योग है। हाँ, जो हठ में आएगा वो करे। अच्छा हठ योग है पूरा। महाराज जी, ये भक्ति में आने के लिए सबसे पहले क्या अपने अंदर होना चाहिए, कौन से गुण हो कि हम आगे इसमें टिके रहें? जो अपने जा अंदर की आत्मा जब साफ हो तो जो आत्मा बोले देते सो हुआ। ठीक है ना, आपको वैराग्य धारण नहीं हुआ, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि जा, अब हमें जा आग पकड़ने की चेष्टा नहीं हुई, हम आग पकड़ लाए तो जलेंगे तो वही है, और जा आग की पकड़ने की चेष्टा हुई तो हम पकड़े रहेंगे, नहीं जड़े हुए। विश्वास होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए लोग इतना संघर्ष कर लेते हैं, उनको कुछ दिक्कत नहीं होती। कई लोग तो बोलते हैं इतना आसानी नहीं नवरात्रि को सेजन को है। हाँ आज वो वाला देखे थे ना आप, जो 9 दिन आपने छाती में, इतना आसान भी नहीं रहता। तो दोस्तों बन रही है महाराज जी की प्रसादी। आज क्या बनेगा महाराज जी प्रसाद में? जो बनेगा पालक सब्जी जी और टिक्कड़। टिक्कड़ है बस। दिन भर ऐसे रहे महाराज जी? हाँ उतनी देर से जब तू गो और फिर जो भगत लोग आएगा बैठे रहेगा। अच्छा अच्छा। वैसे भी बैठने को आने में है कि चाहे जब तक बैठने से तो छकते नहीं। जी जी। बात खत्म। हाँ सीताराम है। के पास वैदिक मंत्र है, वो फोन से भी बोल के गए, फोन लगा के। फोन से। तो दोस्तों महाराज जी की प्रसादी बनना शुरू हो गई है। पालक, आलू और टमाटर की। तो दोस्तों अभी हम थे बालक दास महाराज जी की कुटिया में, और ये जहाँ पे नारायणानंद स्वामी महाराज जी रहते थे उसी कुटिया पे महाराज जी बालक दास महाराज जी आ गए हैं। अभी तक कुछ दिन के लिए गुप्त हो गए थे। एक कोल्हू जंगल है, बहुत घना जंगल है, वहाँ पे तपस्या करने के लिए 6 महीने के लिए चले गए थे। तो अब उनका आगमन हो चुका है, उनके दर्शन हुए। और दोस्तों महाराज जी का ना लगभग 8-9 साल की उम्र में घर को छोड़ दिए थे, और अब लगभग 15-16 साल की उम्र है, 20-16 साल की। तो अभी इस उम्र में इतना अध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पण, और कहते हैं नहीं, एक तो बाल और फिर हठ, बाल हठ की तपस्या होती है। कहो तो आपने देखा भी है, जब नवरात्रि में माता रानी के 9 दिन ये सीने पे जवाब हुए आए थे, तो इसके लिए बड़ा संघर्ष, क्योंकि एक जगह लेटे रहना 9 दिन, ना कोई खाना ना कोई पीना, हल्का सा दूध लेते हैं थोड़ा सा कि गले की जो अंदर की हमारी नलियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनको थोड़ा सिंचते रहे। और ऐसी दोस्तों साधना संत लोग एकांत जंगल में करते हैं, दिव्य महात्मा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे दोस्तों संतों की सेवा सामग्री और दर्शन होते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की।